नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमलेश देवांगन छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले से और स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गर्मियों के मौसम में मुर्गियों में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, जिसके चलते मुर्गियां जो है मुंह खोल करके सांस लेने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं पर कंप्लीट बात करने वाले हैं कि मुर्गियों का मुंह खोल करके सांस लेना क्या कोई बीमारी हो सकती है, अगर बीमारी है तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहिए। तो जैसा कि दोस्तों अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मियों के मौसम में धूप ज़्यादा होने के कारण हमारे आसपास का तापमान जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण मुर्गियों को डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है। क्योंकि तापमान ज़्यादा बढ़ने से मुर्गियों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है, जिसमें से एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि मुर्गियाँ जो है मुँह खोल करके सांस लेने लगती है। वैसे आप सबको बता दूँ, एक एडल्ट मुर्गियों के लिए सामान्य तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस को सामान्य तापमान माना जाता है। एक एडल्ट मुर्गियाँ जो है इस टेम्परेचर में आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, सर्वाइव कर लेती है। और छोटे चूज़ों के लिए जो है जिसका ब्रूडिंग हो चुका है, उनके लिए जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है सामान्य माना जाता है। चूज़े जो है इस टेम्परेचर में आसानी से सर्वाइव कर लेती है। और जैसा कि आप सबको बता दूं कि जो है छोटे चूजे जो है ज़्यादा तापमान सह लेते हैं, परंतु बड़े मुर्गियों में ज़्यादा तापमान होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है, जिसमें से जो है मुर्गियां मुंह खोल करके सांस लेने लगती है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ते जाता है, हमारे आसपास का टेम्परेचर जो है बढ़ते जाता है, तो मुर्गियों में रिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स आती है, ग्लूकोज की कमी होने लगती है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि उसकी बीपी लेवल बढ़ जाती है। उस स्थिति में जो है मुर्गी को हीट स्ट्रोक भी आने की संभावना हो जाती है। वैसे जो है देसी मुर्गियों में हीट स्ट्रोक आने की संभावना जो है बहुत कम होती है। ज़्यादातर बॉयलर फार्मिंग में जो है हीट स्ट्रोक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। परंतु यदि आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं और आपकी मुर्गियां जो है मुंह खोल करके सांस ले रही है, तो आपको जो है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आपने सही मैनेजमेंट नहीं किया तो मुर्गियों का वज़न जो है कम होने लगता है गर्मी के दिनों में, और जो है मुंह खोल करके सांस लेने के कारण उसको हीट स्ट्रोक आने की भी ज़्यादा संभावना होती है। और हमने यह भी देखा है कि गर्मियों के मौसम में हमने अपने फार्म का मैनेजमेंट, अपने फीड का मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट सही नहीं किया तो अंडा देने वाली मुर्गियाँ जो है अंडा देना जो है कम कर देती है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पर बात करेंगे कि गर्मी के दिनों में यदि हमारी मुर्गियाँ जो है मुँह खोल करके सांस ले रही है तो फीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और फार्म का मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फार्म मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसा कि यदि आप देसी मुर्गी पालन करते हैं, फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं, तो हो सके यदि आपके पास पेड़ पौधे हैं, वृक्ष लगे हुए हों, तो दोपहर के समय मुर्गियों को उसी स्थान पर रखें जहां पे हवा का पर्याप्त मात्रा में आवागमन होता रहे और उस जगह पर टेम्परेचर जो है सामान्य रह सके। तो उस जगह पर हमें मुर्गियों को रखना चाहिए। यदि आपके पास जो है आपके फार्म में जो है आपके फ्री रेंज एरिया में जो है पेड़ नहीं लगे हुए हैं, तो आपको आर्टिफिशियल छांव की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए आप हरा मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फार्म मैनेजमेंट में इस चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो है, मुर्गियों को हमेशा गर्मी के दिनों में सुबह और शाम के समय ही फ्री रेंज फार्मिंग करना चाहिए और दोपहर के समय उसे छांव वाले एरिया में रख देना चाहिए, ताकि जो है दोपहर के समय जब तेज़ धूप रहती है उस स्थिति में डायरेक्ट मुर्गियों पर तेज़ धूप ना पड़े, जिससे जो है मुर्गियों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब हम बात करते हैं फीड मैनेजमेंट के बारे में। फीड जो हम दे रहे हैं वही चीज़ देना है जो हम पहले से देते आ रहे हैं, सुबह शाम हमें वही फीड देना है। परंतु दोपहर के समय हमें हो सके तो हरा फीड देना है, ग्रीन फूडर्स देना है। ग्रीन फूडर्स में जैसे मुर्गियाँ जो है भाजियाँ अच्छी से खा लेती है, मोरिंगा के पौधा खा लेती है, इसके अलावा पपीते के जो पत्तियां आती है उसको आसानी से खा लेती है, और बहुत सारे ग्रीन फूडर्स होते हैं उसको मुर्गियां खा लेती है। तो हमें जो है ग्रीन फूडर का प्रबंधन करना चाहिए। और दूसरा चीज़ हो सके तो हमें, यदि हमारे पास टमाटर अवेलेबल हो तो टुकड़े टुकड़े करके दोपहर के समय हमें टमाटर देनी चाहिए। और दूसरा चीज़, मुर्गियों को लू से बचाने के लिए हम प्याज को भी दे सकते हैं।
तो ये हो गया फीड मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट में हमें जो है प्रत्येक 3 घंटे पर हमें मुर्गियों को ताज़ी पानी देते रहना चाहिए, जिससे जो है मुर्गियों को ताज़ी पानी मिलती रहेगी। और ज़्यादातर यह भी देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में मुर्गियाँ जो है ज़्यादा पानी पीती है, तो हमें पानी के जो पात्र हैं उसको हमें बढ़ा देना चाहिए और जगह जगह पर हमें पानी के पात्र रख देना चाहिए, ताकि मुर्गियों को पानी की कमी ना हो। पानी की कमी होने के कारण मुर्गियों को डिहाइड्रेशन, ग्लूकोज की कमी और हीट स्ट्रोक आने की संभावना रह जाती है। तो हमें जो है पानी के बर्तन को जो है बढ़ा देनी चाहिए। और पानी में जो है हमें दोपहर के समय विटामिन सी और विटामिन ई की दवाई देनी चाहिए, जिससे जो है मुर्गियों में जो मुंह खोल करके सांस लेने की प्रॉब्लम्स आती है वो ठीक हो जाती है। विटामिन ई में जो है ई केयर सी का जो पाउडर फॉर्म आता है और लिक्विड फॉर्म आता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और विटामिन सी में जो है हर्बल सी, न्यूट्रल सी या बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मेडिसिन जो है आपको मेडिकल के दुकान में या मेडिकल के दुकान में नहीं मिलता है, तो पोल्ट्री की मेडिसिन जहाँ पे मिलती है उस दुकान में जो है यह मेडिसिन आसानी से जो है मिल जाती है। तो आपको अपनी मुर्गियों को समर में इन प्रकार से मैनेजमेंट करना है, ताकि जो है आपके फार्म में, आपकी मुर्गियों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो, जिसके चलते मोर्टेलिटी ना हो, जिससे जो है आपके मुर्गियों में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स देखने के लिए नहीं मिलेगी। यदि मुर्गियां मुंह खोल करके सांस ले रही है तो उसका मुंह खोल करके सांस लेना भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली नई नई जानकारी आपको मिलती रहे।